वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर वाकया, बहुत ही सीरियस एपिसोड हुआ है अमेरिका की सियासत में। इस तरह का वाकया पिछले 45-40 साल में नहीं हुआ है कि एक प्रेसिडेंट पर गोली मारी गई। यस, ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल रैली में तकरीर कर रहे थे और उन पे गोलियां चलाई गई। एक शख्स जो पब्लिक में था वो मारा गया, और जिसने गोली चलाई वो भी मारा गया है। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बच गए हैं, उनको कान पे शायद गोली लगी या इंजरी हुई। जब उनको सीक्रेट सर्विस स्टेज पे से लेके जा रहे थे तो साफ उनके चेहरे पे खून नजर आ रहा था, लेकिन वो ऐसे डरे हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो हिम्मत से अपना हाथ ऑडियंस की तरफ बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक वाकया विल गो ए लॉन्ग वे उनको इलेक्शन जिताने में। एक तो उन्होंने एक किस्म से कमांडर इन चीफ की हिम्मत बता दी कि अंडर फायर वो पैनिक नहीं हुए, डरे नहीं। गोलियां चल रही थी लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया। सो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड अ लॉट इन द कैंपेन। दूसरी चीज ये है कि इस हफ्ते मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन से पहले ही जीत गए। इसकी जो सियासी इम्प्लीकेशंस है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के, अभी मीडिया इस असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं कह रहा है, जैसे इट्स ए वाकया, इट्स एन इंसिडेंट जो पेंसिल्वेनिया में हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज ए मेजर डेवलपमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ बाद में जरूर शेयर करें। तो बटलर काउंटी में, पेंसिल्वेनिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है अमेरिका में, अगर जो बाइडेन को इलेक्शन जीतना है नवंबर में, तो 3 स्टेट जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए, पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा और मिशिगन। तो इनको यहाँ पर बैटल ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी वो कभी रेड हो सकते हैं यानी रिपब्लिकन, या ब्लू हो सकते हैं डेमोक्रेट्स, और उनको बेसिकली पर्पल स्टेट्स कहते हैं। तो जो स्टेट्स ब्लू हैं जैसा कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वो तो डेमोक्रेट्स को वोट डालते ही। जो रेड हैं जैसा टेक्सास और यूटा, वो हमेशा रिपब्लिकन्स डालते हैं। 12 स्टेट्स हैं जो स्विंग होते हैं और वहीं पर इलेक्शन तय होता है, वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, और ये वाकया वहां पे हुआ है। एक चीज, इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि देयर इज गोइंग टू बी अ सिंपैथी फैक्टर विद डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन जो उनके सपोर्टर्स है, जो एनालिस्ट है, जो जो मीडिया में आते हैं, वो तो यही कहेंगे कि पहले आपने, मतलब कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से इतने डरे हुए हैं कि पहले उनको बैलेट पे आने नहीं दिया, यानी जो जिस पे इलेक्शन होता है उस पे उनका नाम आने की से रोकने की कोशिशें की गई, ताकि सिर्फ बाइडेन का नाम हो और सिर्फ बाइडेन जीते इलेक्शन। दूसरी चीज कोशिश की गई, इतने सारे उन पे केसेस किए ताकि उनको इलेक्शन से पहले जेल भेजा जाए। तो यही कह रहे हैं रिपब्लिकन्स के, पहले इनको बैलेट से निकालने की कोशिश की, उसमें नहीं हुआ, फिर उसको जेल में भिजाने की कोशिश की, जब वो नहीं हुआ तो अब इस, यानी ये थर्ड अटेम्प्ट उनको असैसिनेट करने की। एक रोशनी शायद इस पर भी डाली जाएगी कि जिस तरह से बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस मुल्क में हो रही है कि ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है डेमोक्रेसी को। हालांकि अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स को देखें तो जॉर्ज बुश के जमाने में भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, बैकस्लाइडिंग था, ओबामा के दोनों टर्म्स में बैकस्लाइडिंग था, ट्रंप के ट्रम्प में भी बैकस्लाइडिंग, और बाइडेन के ट्रंप में भी थोड़ी सी बैकस्लाइडिंग, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। सो अमेरिका हैज बीन बैकस्लाइडिंग ये पूरी सेंचुरी में ऑन डेमोक्रेसी। तो 4 साल हुए हैं, डेमोक्रेसी को उतना डिस्ट्रॉय नहीं किया बाइडेन ट्रंप ने जितने दूसरे प्रेसिडेंट्स ने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि वो प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये हैज रैचेटेड अप एंजाइटी, फियर, पॉलिटिक्स उसका और वायलेंस उसका शायद नतीजा हो। यहाँ पे कई एनालिस्ट का ये कहना है कि वी आर वेरी क्लोज टू अ सिविल वॉर। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन सियासत एक टर्मोइल और एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रही है कि हो सकता कि आइंदा चंद साल और आइंदा चंद हफ्ते और महीने एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होगा अमेरिकन पॉलिटिक्स को, अमेरिकन डेमोक्रेसी को, कि क्या अमेरिकन एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ के बावजूद, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद क्या वो अपने मुल्क को मजबूत रख सकते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को सेफ रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अभी तो लोग शॉक में हैं, बट मुझे लगता है कि चंद घंटों के बाद आप देखेंगे एक किस्म का गुस्सा
जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनमें पैदा होगा। आई होप कि ऐसे वक्त पे जो दूसरे लीडर्स हैं दे कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू मेक श्योर कि ये गुस्सा वायलेंस पे ना बदलें। आई होप कि पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज सारे मुल्क में ऑन दी अलर्ट हो। इसके लॉन्ग टर्म नतायज तो ये होंगे कि पोलराइजेशन तो होगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बोनांजा है कि उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। और फिर भी इस हफ्ते जो बाइडन ने भी खुद एक पॉलिटिकल सुसाइड करने की कोशिश की। उनका जो डिबेट था वो एक डिजास्टर था, बहुत बड़ा सेल्फ गोल था। उसके बाद भी जितनी भी उन्होंने कोशिशें की सबको बताने के लिए कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कि मैं मेंटली कॉग्निटिवली मेरा डिक्लाइन नहीं हो रहा, मेरी जहनीत और मेरा दिमाग वैसा ही है जैसा पहले था, आई एम केपेबल ऑफ गवर्निंग, और मैं 4 साल तक और कॉम्पिटेंट रहूंगा। ये सारी जितनी भी उन्होंने अभी तक कोशिशें की हैं खुद डेमोक्रेट्स को ये बात कन्विंस करने की, वो नहीं हुई। और सपोर्टर आफ्टर सपोर्टर, जॉर्ज क्लूनी ने उनके खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। 20 कांग्रेसमैन बाहर खुद पब्लिक में आके कहे उनको कि वो विड्रॉ हो जाए। खुद एक किस्म से डेमोक्रेटिक पार्टी में एक उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन और रिबेलियन चल रहा है। इलॉन मस्क ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को पैसे दिए इस इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन में उन्होंने जो बाइडन को सपोर्ट किया था, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को। और इस हादसे के फौरी बाद आधे घंटे के अंदर ही इलॉन मस्क ने एंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह से काफी लोग जो फेंस पे सिट कर रहे थे, जो पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब उनमें हिम्मत आ जाएगी और वो ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने लगेंगे। बिकॉज अब लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू बी ऑन द डिफेंसिव कि इन्होंने रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स को कहा था कि तुम खतरा हो, तुम वायलेंट हो, तुम रेसिस्ट हो, और अब इंटॉलरेंस का मुजाहरा शायद डेमोक्रेट्स की तरफ से आया। ये थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव है क्योंकि अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी जहां जो असैसिन है उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके मोटिव्स वगैरह। वो आने में चंद घंटे लगेंगे या कल तक पता चलेगा मोर इन डिटेल्स। इंशाल्लाह मैं कल भी और एक कॉन्वर्सेशन जरूर करूंगा या चंद घंटों के बाद जब पिक्चर बिकम्स मोर क्लियरर कि क्या हो रहा है। लेकिन बेसिकली ये चीजें मैं सामने रखना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो देखने लायक हैं और मतलब वरीसम भी हैं। और ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स और ये वीडियोस आप डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट्स में नजर आएंगे। ही इज गोइंग टू मिल्क दिस। इससे फंड रेजिंग भी बहुत होने वाली है। देखना लोग पैसे धड़ाधड़ भेजने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो फंड रेजिंग भी बड़ी धूम की होने वाली है। सो बेसिकली इससे बुरा वाकया मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई, उनके लिए ये जीत है। ये इलेक्शन भी जीत समझिए। बाइडन के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह एपिसोड है कि ना सिर्फ इज गोइंग टू लूज इन पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शन तो हारेंगे, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को ले डूबेंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस हादसे के बाद वो खुद विड्रॉ कर ले, इस बात को जानते हुए कि अब बहुत मुश्किल हो गया है उनको इस इलेक्शन जीतना। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिपूर्वक है। इट्स अ वेरी डेंजरस मोमेंट। और आई होप के स्टेटमैनशिप प्रिवेल हुए, ना के बायपार्टिशनशिप। मैं मीडिया को देख रहा हूँ, मीडिया अभी भी इज नॉट कवरिंग इट प्रॉपरली। अगर आप फॉक्स को देखें और बाकी दूसरे मीडिया को देखें तो बहुत ही पोलराइजेशन ऑलरेडी नजर आ रहा है इन डिस्कसिंग दिस इवेंट। और ये कल परसों यू कैन सी कि ये एट द पीक रहेगा कि क्या हो रहा है। बट एनीवे जिस तरह से पिछले चंद महीनों से जो पोलराइजेशन हुआ है इस मुल्क में, जो मतलब रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के कल्चर को, अमेरिका के आइडेंटिटी को तबाह और बर्बाद कर दिए हैं, बॉर्डर्स खोल दिए हैं, जिसको आना है आओ इस मुल्क में, पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं कि बस हर बंदे की फिक्र हो रही है सिवाय अमेरिका की। और फिर डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स फैशिस्ट हो गए हैं और वो बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, रेसिस्ट हैं। तो इस तरह से जो एक दूसरे के खिलाफ एक किस्म से डिवीजन आ गया है कि अमेरिका में सख्त हो गए हैं पोजीशंस। इनफैक्ट अगर आप दुनिया भर में देखें तो जिस तरह से डेमोक्रेसी में पोलराइजेशन हो रहा है,
جو رائٹ ہے وہ رائٹ کی طرف زیادہ ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے، جو لیفٹ ہے وہ لیفٹ کی طرف زیادہ ایکسٹریم. فرانس کے الیکشنز میں دیکھیے کیسا پولرائزیشن ہوا، مڈل ہار گیا، رائٹ اور لیفٹ، ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ اور آن ٹاپ. تو اس طرح کی جو ڈویژنز ہو رہے ہیں ڈیموکریسی میں، یہ اس کے کئی وجوہات ہے. اٹ از آلسو کانسیکوینسز آف ماس مائگریشن، کانسیکوینسز آف گلوبلائزیشن، اور جو سوسائٹی میں انیکوالٹی آ گئی، جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں، جو غریب ہیں بہت غریب ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بھی سوسائٹی میں کافی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے ایک مطلب ایک ہائی لیول آف پولیٹیکل انگزائٹی ہے، جس کا یہ ایک نتیجہ ہے. تو آپ میں اس پہ نظر رکھوں گا. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ اور ڈینجرس ڈیولپمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو میری طرف سے اب میں کیا کہوں، آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف ڈونلڈ ٹرمپ بٹ آئی ایم آلسو شاکڈ کہ یہ ہوا ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے، ورنہ دیر وڈ ہیو بین مچ مور سیریس کانسیکوینسز. اب تو رہے گا کانسیکوینس، اگر وہ مر جاتے اس اسیسینیشن اٹمپٹ میں تو اٹ وڈ ہیو بین اے فار بگر بلو ٹو امریکن پالیٹی دین ان کا بچ جانا. سو آئی ہوپ کہ امریکہ کے لیے، گاڈ بلیس امریکہ، کہ چیزیں جلد ہی ٹھنڈے ہو جائیں. اور میں اس پہ نظر رکھوں گا. ان قریب چند گھنٹوں میں جب اور کلیئرٹی ملے گی، میں آپ سے پھر دوبارہ مخاطب ہو کے آئی ول ڈسکس دس ایشو. تو اسٹے ٹیونڈ انٹل نیکسٹ ٹائم. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. کانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ٹیک کیئر.